बात एक और महायोद्धा की जिसने अपनी वीरता की नई कहानी लिखी। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में इस हफ्ते तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और ऐसे में भारत की तीनों सेनाएं इस युद्ध का आकलन कर रही हैं, उससे सबक ले रही हैं। भारतीय वायुसेना अपने मी-17 हेलीकॉप्टर के लिए इजराइल में बनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक खरीदने जा रही है। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए 30 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने बड़ी संख्या में ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए रूस के टैंकों को नेस्तनाबूद किया। मी-17 पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक के लगने के बाद भारतीय वायुसेना दुश्मन के किसी भी टैंक और ठिकाने को आसानी से बर्बाद कर सकती है। दूसरी बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के टॉप कमांडर्स की बैठक ली। इस बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए भारतीय सेनाओं को मेक इन इंडिया की तरफ तेजी से आगे बढ़ना होगा। मेक इन इंडिया के जरिए हथियार बनाने होंगे, खासतौर से नौसेना को, क्योंकि नौसेना बड़ी संख्या में रूस और यूक्रेन से जंगी जहाज, उससे जुड़े कलपुर्जे और दूसरे साजो सामान खरीदती है। इस निर्भरता को समय रहते कम करना होगा, क्योंकि भारत दो तरह से दोहरी चुनौती से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान से लगी चुनौती है तो दूसरी तरफ चीन की। इस बीच तीसरी बड़ी खबर, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल पी.आर. चौधरी ने भी साफ किया कि भारत की तीनों सेनाओं को छोटे आक्रामक युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। जिस तरह के हालात रूस यूक्रेन के बीच बने हैं, ऐसे हालात से भारत भी दो चार हो सकता है। ऐसे में भारतीय सेनाओं को आक्रामक और छोटे समय के जो युद्ध होते हैं, तेजी से होने वाले, अचानक होने वाले युद्धों के लिए अपनी तैयारी को हर मोर्चे पर, यानी कि जमीन से लेकर आसमान और समंदर, तीनों ही मोर्चों पर चाक चौबंद करना होगा। तो इस तरह से भारत की तीनों सेनाएं अलग अलग मोर्चों पर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही हैं और उससे सबक भी सीख रही हैं। क्योंकि भारत चीन जैसे चालाक पड़ोसी के रहते हुए कभी भी इस तरह के हालात से दो चार हो सकता है। डिफेंस डायरी में बात एक ऐसे महायोद्धा की जिसे सबसे कम उम्र में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं कैप्टन आर हर्षन की। कैप्टन आर हर्षन को बचपन से ही पैरा कमांडो बनने का शौक था। 19 अप्रैल 1980 को केरल के त्रिवेंद्रम में उनका जन्म हुआ और उसके बाद उनका यह सपना पैरासूट रेजिमेंट की दूसरी बटालियन यानी कि रेड डेविल्स में जाकर पूरा हुआ। कैप्टन आर हर्षन को दूसरी बटालियन में कमीशन मिला और साल 2006 में उनकी नियुक्ति कश्मीर के बारामूला में हुई, जहां पर उन्होंने अपनी वीरता की नई कहानी लिखी। ठीक एक साल बाद, साल 2007 में उन्हें पहला बड़ा ऑपरेशन करने का मौका मिला। 7 मार्च 2007 को कैप्टन आर हर्षन को सूचना मिली कि नजदीक के गांव में 2 खूंखार आतंकी छुपे हुए हैं। अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए वो आगे बढ़े। शाम का वक्त था और उन्होंने पुख्ता जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम देने की ठानी। आतंकियों के नजदीक पहुंचते हुए खुद उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड करते हुए रेंग कर वो पहले आतंकी के नजदीक पहुंचे और बिल्कुल सामने से उन्होंने पहली ही गोली में इस आतंकी का सफाया कर दिया। उसके बाद कैप्टन आर हर्षन रेंगते हुए दूसरे आतंकी के नजदीक गए और उसे भी बिल्कुल नजदीक से उन्होंने उसका खात्मा कर दिया। इस तरह से अपने पहले ही ऑपरेशन में कैप्टन आर हर्षन ने अकेले दम पर 2 खूंखार आतंकियों का सफाया कर दिया। कैप्टन आर हर्षन और उनकी टीम के हौसले बुलंद थे। उसके कुछ दिन बाद 19 मार्च 2007 को, अब उस ऑपरेशन की बात करते हैं जिसमें कैप्टन आर हर्षन ने ऐसा इतिहास लिखा जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे कम उम्र के इस युवा अधिकारी ने वीरता की नई कहानी लिखी। बारामूला के एक गांव में एक इनपुट के आधार पर उन्हें जानकारी मिली कि 2 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से खूंखार आतंकी उस गांव में काफी लंबे समय से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन आतंकियों के सफाई की जिम्मेदारी कैप्टन आर हर्षन को दी गई। पूरी तैयारी के साथ
19 मार्च 2007 को कैप्टन हर्षन ने अपनी पैरा कमांडो टुकड़ी के साथ इस गांव का घेरा डाला। शाम के वक्त उन्होंने पूरे अपनी टीम के साथ अलग अलग मोर्चों से घेराबंदी की और उस मकान के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहां पर ये खूंखार आतंकी छिपे हुए थे। सेना की टॉप कमांडर की आतंकियों की लिस्ट में ये आतंकी शामिल थे। ऐसे में कैप्टन आर हर्षन चाहते थे कि इन मोस्ट वांटेड आतंकियों का वो खुद सफाया करें। पूरी रात उस मकान की घेराबंदी की गई और 20 मार्च की सुबह, जब करीब सुबह 3 से 4 बजे का वक्त था, अंधेरे में जब कैप्टन आर हर्षन अपनी टुकड़ी के साथ बिल्कुल नजदीक उस घर के पहुंचे तो आतंकियों का जो सरगना था उसने जबरदस्त अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कोशिश यही थी कि फायरिंग के आड़ में वो भागने में कामयाब हो जाएं। और कश्मीर में ज्यादातर ऑपरेशन के दौरान सुबह के वक्त आतंकी जब सेना से घिर जाते हैं, सुरक्षा बलों से घिर जाते हैं, तो इसी तरह की अंधाधुंध फायरिंग, ग्रेनेड हमले करके भागने की कोशिश करते हैं। कैप्टन आर हर्षन उनकी इस चाल से वाकिफ थे और इसीलिए उन्होंने बिल्कुल नजदीक पहुंचकर सबसे पहले चारों आतंकियों के का जो सरगना था उसको अपने निशाने पर लिया और सीधी कार्रवाई में उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान दूसरे आतंकी ने कैप्टन आर हर्षन पर फायरिंग कर दी और गोली उनकी पैरों में जाकर लगी। कैप्टन आर हर्षन घायल हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हौसला नहीं हारा। अपनी टीम को लेकर वो घर को के नजदीक लगातार पहुंच रहे थे और इस बीच उन्होंने दूसरे आतंकी की पोजीशन को पहचान कर ग्रेनेड से हमला किया, उस पर फायरिंग की और दूसरे आतंकी को भी मार गिराया। लेकिन इस दौरान एक सीधी गोली उनके गले पर जाकर लगी और कैप्टन आर हर्षन बुरी तरह से घायल हो गए। इस बीच उनकी टीम ने, उनके साथियों ने बाकी 2 आतंकियों को नजदीक से घेर लिया और भारी गोलाबारी में दोनों आतंकियों को मार गिराया। कैप्टन आर हर्षन ने मरते मरते अपने साथियों से पूछा कि क्या बाकी आतंकी मारे गए हैं, और इस तरह से अपने प्राण देश पर न्यौछावर करते हुए उन्होंने इस ऑपरेशन को पूरा किया। चारों खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया और इस तरह से जिस शपथ के साथ कैप्टन आर हर्षन इस मिशन पर निकले थे उस मिशन को उन्होंने पूरा कर दिया। भारतीय सेना के इतिहास में सबसे कम उम्र के अशोक चक्र पाने वाले वो युवा अधिकारी बने। कैप्टन आर हर्षन को साल 2008 में इसी राजपथ पर उनके परिवार को राष्ट्रपति ने मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। इस तरह से खासतौर से भारतीय सेना में स्पेशल फोर्स यानी पैराट्रूपर्स की जो यूनिट होती हैं, जो कमांडोज होते हैं, उनका जो शौर्य और बलिदान की जो शपथ होती है, उस शपथ पर कैप्टन आर हर्षन पूरी तरह से खरे उतरे। डिफेंस डायरी के संग में आज हमने एक ऐसे महायोद्धा की बात की जिसे सबसे कम उम्र में अशोक चक्र से सम्मानित किया। आने वाले अंकों में भी हम ऐसे ही कई और महायोद्धाओं की बात करेंगे। जय हिंद।